नहीं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है ये हमारे यहाँ पे जो है वो यानी इन्वेस्टिगेटिव या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का रवाज नहीं है। वरना ये काम जो है ना, सारे इस किस्म के एक्सपोजर और इस किस्म का लोगों के असल चेहरों को सामने लाना, ये दरअसल काम उनका है। तो अब क्योंकि ये बात जो है वो शक है कि ये एजेंसीज करती हैं और उस लिहाज से लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट का हाथ है, तो इसलिए उसको ले जाते हैं जनाब कि जी ये शख्सी आज़ादी है और ये प्राइवेट गुफ्तगू है। आप मुझे बताएं ये प्राइवेट गुफ्तगू कैसे है जी, जो ये मोहतरमा फरमा रही हैं? यानी ये प्राइवेट गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। मेरा अगर कोई अजीज़, मेरा रिश्तेदार जो मेरा नियर और डियर हो, वो अगर मेरा हाल पूछे, अपना हाल बताए, बच्चों का हाल पूछे, ईद कहाँ करनी है ये पूछे, ये तो ही प्राइवेट। अगर वो मेरी सरकारी हैसियत पे असरअंदाज होने के लिए मुझे तरगीब दे कि मैं किसी का नुकसान करूं या किसी का जो है वो गैर कानूनी तौर पे बिलाजवाज फ़ायदा करूं, वो प्राइवेट गुफ्तगू कैसे हो गई जी? वो तो बिल्कुल एक जुर्म है, वो कंटेम्प्ट है। तो ये अब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ जो आपका रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसा है कि आप उनके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं और आप उस बात की जो है वो उसको आप जो है वो आप एडमिट कर रही हैं कि मैंने ये किया है सारा। मैंने उसे बताया कि लाखों का जलसा है, हालांकि वो जलसा 10-15 हज़ार था, ये भी झूठ है। और सारे आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हर जगह पे लाखों बंदे इकट्ठे हैं, हालांकि किसी जगह पे 150 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। तो ये एक असरअंदाज होने की जो कोशिश है, ये आपकी जो समाजी हैसियत है, आपकी उस समाजी हैसियत जो किसी भी बड़े आदमी या अहदेदार के रिश्तेदार होने के नाते जो आपकी समाजी हैसियत पोजीशन आपको हासिल होती है, उसका आपको लिहाज करना पड़ेगा। आप करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये मेरी प्राइवेट गुफ्तगू है। तो आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये ऑडियो लीक हुई, लेकिन आप उसके कंटेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं ज़रा बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का 180 नॉट आउट होना, ये क्यों ज़रूरी था वैसे राना साहब? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दो बातें, जो कि फ़ैसले के ऊपर एतराज़ हो सकता है, जज की ज़ात पे नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो फ़ैसले में एक तो गवर्नमेंट को ये कहा कि भले पार्लियामेंट ने आपको मना कर दिया है और मनी बिल जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, आप इसके बावजूद आप ये पैसे इलेक्शन कमीशन को जारी करें, वरना इसके संगीन नताइज होंगे। ये एक धमकी है और गवर्नमेंट को एक ऐसा अमल करने की तरगीब है जो आइनी तौर पे वो नहीं कर सकते। आइनी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो असम्बली की इजाज़त के बगैर कोई ख़र्च नहीं कर सकती। जो पोस्ट फैक्टो जो अपना परमिशन वाली बात है, वो भाई जो आज नहीं मिल रही तो वो पोस्ट फैक्टो कैसे आपको मिल जाएगी? और ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा तो फिर क्या ये सारे मेंबर जो हैं ये जो है या गवर्नमेंट जो है ये अपनी तनख्वाहों से पूरा करेगी? तो एक तो ये इंतहाई काबिल एतराज़ उनका फ़ैसले का ऐसा है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जी इसका दूसरा मानी ये हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस जो है अब आपने लूज़ कर दिया है। तो एक ये बात थी। दूसरा ये है कि जिस किस्म का पॉलिटिकल जो है वो शोर शराबा टर्मोइल जो है वो पिछले महीने 1.5 महीने से था, तो उसमें वो जैसे कहते हैं कि रिफ़्रेश करना जो है ना ये मैंडेट को, ये बड़ा ज़रूरी था। और हमारी यही राय सबकी थी कि हमें ये जो है वो लेना चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर आज उसकी कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी जो है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है वो बेहतर कामयाबी। वैसे तो 172 पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा होता है, लेकिन 180 मेंबर्स जो थे उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पे किया। जान साहब, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो रिमार्केबली मुख्तलिफ थी उन प्रोसीडिंग से जो हम ईद से पहले देखते रहे। कल तक ख्याल यही था कि कोर्ट ने जो 2 राहें मुतय्यन की हैं, आपने ख़ुद भी उनमें से एक का जिक्र किया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या पैसे दें या कॉन्सिक्वेंसेस निपटें।
आपके तज्जिए के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक, ये कितना इम्कान था कि कोर्ट आज, अगर आप कल के जाविये से देखें, कोर्ट आज कोई बहुत सख्त रवैया अख्तियार करती है? आपका खदशा था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट वगैरह की प्रोसीडिंग्स होंगी आज? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये इतनी सख्ती, इतनी जल्दी, इतना ज़ोर जो है वो मकसद तो यही है ना कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए। तो अब जिस सूरत में इस वक्त हम खड़े हैं, अगर हम कल पैसे दे भी देते हैं फिर भी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते।